ये इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अजय के पास चलते हैं। अजय, निश्चित तौर पर कल हमने ये देखा था कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में भारी भरकम सेल ऑफ, हालांकि तेजी बहुत हुई थी, लेकिन आज एक फिर से कहीं ना कहीं एक चिंता निकल के आ रही है कच्चे तेल वाली। आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको डोमेस्टिक मार्केट का सेटअप आज के सत्र में कैसा लग रहा है? देखिए अभिषेक, कल जो बाजार में हुआ, पहली बात तो मैं बता दूं, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो पहली बार हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में 1 का 4 होता है। अगर आप क्वालिटी मिड कैप को समय से ले लें और ठीक ठाक समय बैठे रहें तो 1 का 4 होता है, ये बात सच है। लेकिन वो 4 का 2 भी हो जाता है क्योंकि वो वॉलेटाइल एसेट क्लास है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडियन स्मॉल कैप और मिड कैप रियल इंडिया स्टोरी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम कितना प्रेज करते हैं अपने लार्ज कैप्स को, रिलायंस को, टीसीएस को, लेकिन रियल इंडिया स्टोरी उनके पिछले 20 साल रहे हैं जब वो खुद एक मिड कैप स्मॉल कैप हुआ करते थे और उन्होंने 30-40%, बजाज फाइनेंस ने 30% 40% की कैगर दी है। तो रियल इंडिया स्टोरी मिड कैप स्मॉल कैप है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एसेट क्लास की कुछ खास बातें हैं, ये वॉलेटाइल होते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर अर्निंग एक्सपैंड कर रहे हैं तो स्टॉक ज़्यादा तेज चलते हैं और ये हमने पिछले 6 महीने में हमने देखा है ये बात। तो रेंज यहाँ पे जो गेन्स हैं वो बहुत जोर से आते हैं और इसीलिए निवेशकों के प्रति आकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है इस स्मॉल कैप मिड कैप का। कल जो है हमने पहली एक झलक देखी कि कैसे डाउन साइड पर भी, जितना मज़ा ये ऊपर बढ़ते वक्त देते हैं उतना ही मज़ा डाउन साइड में भी ये बहुत जोर से गिरते हैं क्योंकि इसके अंदर मास एक्सोडस होने लगता है। तो रिटेल और एचएनआई की पोजीशन कल हल्की होना शुरू हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें बड़ी पोजीशन बन गई थी। मेरे 5 लाख का पोर्टफोलियो 6 महीने में 35 लाख 40 लाख बन गया था और अब मैंने जब पहले झलकी देखी कि शायद कमजोरी आ रही है तो मैंने अपने ब्रोकर को फोन करके कहा सारी पोजीशन बेच दो। लेकिन ये तरीका नहीं है बाजार को अप्रोच करने का, पैनिक करने का। ये देखिए, मेरे सहयोगी ने एक बहुत बढ़िया ग्राफ खोल के रखा है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। मार्च के लोज से आप देखिए इसके अंदर क्या 40% की गेन आई है नीचे से, 40-45%, डिपेंड करता है आप स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहे हैं। मार्च से जहां पे निफ्टी इंडेक्स 15% चली है 20,000 के करीब आने के लिए, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 35-40% चल चुकी थी। जैसे ही कल हल्की सी झलक आई कि शायद करेक्शन आ रहा है, उनमें से जो मोटा मोटा मुनाफा लेके लोग बैठे उनमें अफरा तफरी का माहौल दिखा और एक साथ हमने एक बड़ी लाल कैंडल नीचे को दिखी जो कि सबसे बड़ी गिरावट थी इस कैलेंडर ईयर की। लेकिन यह मत भूलिए कि 20 डीएमए के पास हमने हमेशा स्मॉल कैप इंडेक्स को सपोर्ट लेते देखा है। उसके नीचे आपको 50 डीएमए, तो पहले तो इमीडिएट 20 डीएमए पे सपोर्ट बन रहा है। दूसरी बात, क्या आपको पैनिक करना चाहिए? क्यों पैनिक करना चाहिए? अगर आप क्वालिटी मिड कैप में बैठे हैं भाई, आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी दिख रही है, कमाई अच्छी दिख रही है, तो क्यों पैनिक करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप लो क्वालिटी नेम में है, आपको पता था आप क्या कर रहे हैं, वहां आपको भले पोजीशन अपनी लॉस लेके काट देनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी मिड कैप में बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखिए कैश लेवल्स, हाँ, यहीं पे अभिषेक डिम्पी, हम ढेर सारे एचएनआई से और बड़े ट्रेडर्स से और इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं। बाजार कॉशियस था। ये जो फॉल आया है ये कॉशन के बीच आया है। एक बहुत बड़ा हिस्सा बाजार का पहले से ही कॉशियस था, लोग खुल के पैसा नहीं लगा रहे थे। तो वो जो कॉशन है, जो कैश साइड में बैठा है, वो सपोर्ट करने आ जाएगा। इनफैक्ट अभी हम लेटर इन द शो एक आपको डेटा दिखाएंगे कैसे म्यूचुअल फंड्स के भी कैश लेवल बड़े मजबूत हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये फॉल कुशन होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारा ये व्यू है, हमने एनालिसिस ये किया है कि आपको तुरंत बाजार में कूदना नहीं चाहिए पहले 1 घंटे में। अभी और 2-4% की गिरावट आ सकती है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, क्योंकि तुरंत 1 घंटे में मत कूदिए। पहले देखिए कहाँ पे सेटल हो रहा है, क्या आपके भाव आ रहे हैं, आपके फेवरेट मिड कैप स्मॉल कैप जो अच्छे अर्निंग्स वाले हैं वो क्या और नीचे की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे हम फेजेस में लेना शुरू करेंगे। कोई जल्दी नहीं है। इनफैक्ट जो क्रूड वाली बात करी अपने अभिषेक ने, ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। कल शाम को 2-3 मैक्रो डेटा आए हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन पे खुशखबरी है, आईआईपी यानी ग्रोथ को लेके खुशखबरी है, लेकिन क्रूड के भाग जाने के मैटर पे थोड़ी सी चिंता का विषय है। 85 क्रॉस किया, 87, 88 किया, 90 किया, अब ये क्रूड ऑयल $92 पे आ गया है, जो हमारे लिए, देश के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय बन जाती है क्योंकि हम 1 बिलियन बैरल इंपोर्ट करते हैं। तो हम बाजार की बातचीत तो आगे लेके चलेंगे ही अपने पैनलिस्ट से।